सभी किसान भाइयों का हीरा एग्रो इंडस्ट्री में स्वागत है। और आज यह किसान भाई जलगांव में आए थे ड्रिप इरिगेशन लेने के लिए। इनका वीडियो बहुत ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ये कुछ दिन पहले आके हमसे ड्रिप लेके गए हैं और अभी वापस आए हैं। तो अनुभव किए हुए किसानों के साथ बात करने में मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी, क्योंकि अभी तक हमने कई किसानों के वीडियो आपके लिए लाए, लेकिन उसमें से ज़्यादातर किसान ऐसे थे कि जो पहली दफ़ा हमारे तरफ आए थे। लेकिन आप हमसे माल लेके गए हैं, आपने इस्तेमाल किया उसको, तो इस्तेमाल किया हुआ है, तो फिर आपको पसंद आया तभी आप वापस आए। तो सर, आपका नाम और आपका गांव? जी, मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। मैं अमरावती से बिलोंग करता हूँ। ये किसान भाइयों ने कुछ सवाल मुझे पूछे हैं, मैं आपके लिए पहले बता देता हूँ कि इनको केला लगवाना है। तो इनका एक सवाल ऐसा है कि केला के लिए जो ड्रिपर लगवाना है उसका 4 लीटर पर आवर में क्या डिफरेंस है और 2 लीटर पर आवर में क्या डिफरेंस है। दूसरा सवाल ऐसा है कि अभी बहुत सारी कंपनियां प्रमोट कर रही है, मतलब ये छुपा एजेंडा है। आपके मन में ये सवाल आया नहीं है, ये लाया गया है चुपके से कि भाई 2 नली डालने से फायदा होता है। तो वो उनके मन में भी सवाल है कि भाई 2 नली डालना क्या। और तीसरा सवाल उनका है कि केला लगवा रहे तो केले के लिए मल्चिंग कर सकते हैं क्या। तो ये सवालों का हम डिटेल में विस्तार में चर्चा करेंगे। लेकिन हर वीडियो चालू करने के पहले जैसा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और आप लोग हर वीडियो में मुझे प्रेम देते हैं कि मल्चिंग पेपर आपने इस्तेमाल किया हुआ है क्या अभी तक, और किया है तो कौन से क्रॉप के लिए, और नहीं किया है तो क्यों नहीं कर पाए, उसका जवाब सिर्फ कमेंट में दीजिए। ये जवाब के ऊपर ही हमारा अगला कंटेंट क्या बनाना ये तय होता है। और अगर आपके मन में अगर कुछ सवाल है तो आप कमेंट में पूछिए, हम उसके ऊपर ऐसे ही कुछ वीडियो में जवाब देने की कोशिश करेंगे। सर, जैसा 2 लीटर वाला फायदेमंद रहेगा कि 4 लीटर वाला? सर, एकदम प्रैक्टिकली उत्तर देता हूँ कि जलगांव ये सबसे बड़ा केंद्र है केली के लिए। जी सर। और जलगांव में 20-25 साल से केली भी बन रही है जी सर। और ड्रिप भी इस्तेमाल हो रही है। सही। तो क्या है सर कि हमारे एरिया में जो किसान है ये थोड़े पैसों में भी अच्छे हैं जो केली लगवाते हैं। तो ये लोगों का क्या है, या कोई भी किसान रहे, ये लोगों का क्या है कि जब कोई नया टेक्नोलॉजी आता है ना, तो वो टेक्नोलॉजी के फायदे तो सभी बताते हैं, लेकिन नुकसान कोई नहीं बताता है। कोई गाड़ी अगर कोई कंपनी लॉन्च करती है तो फायदे तो सब बताएंगे कि भाई इसका ये एवरेज है, ये इसका कुशन ऐसा है, इसका इंटीरियर ऐसा है, इसमें ये टेक्नोलॉजी है, लेकिन टोटे वो नहीं बताएंगे, या उनको भी नहीं मालूम रहता है। जब लोग इस्तेमाल करेंगे तब वो सामने आएंगे। तो सर, एकदम वाजबी चीज़ बताता हूँ कि हमारे तरफ के किसान 4 लीटर छोड़ के कोई भी ड्रिप का इस्तेमाल नहीं करते। नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये अनुभव से उनको पता चला है कि सर, कोई भी कंपनी का ड्रिप लो, कोई भी कंपनी का ड्रिप लो, आपका ड्रिप दिन पे दिन चोकअप होने वाला है। सही है सर। अगर आपके ड्रिप का आयु 6 साल पकड़ा तो हर 2 साल बाद उसका LPH कुछ न कुछ घटने वाला है, या क्या हो जाएगा। अभी आप 2 ड्रिपर में का अंतर कितना लेने वाले हो? सर, 1 फुट पकड़ के चलो। 1 फीट लेने वाले हो। समझो हमारा 2 फुट का है, तो बस 1 फुट पकड़ के चलो। नहीं तो वो तो हो गया 2 सरी में का अंतर। अच्छा। लेकिन जो नली लेंगे वो 1.5 फुट का है। 1.5 फीट का लेंगे। 1.5 फीट। अभी देखो, मुझे अगर आप पूछेंगे ना, या हमारे जो किसान हैं उनके अनुभव से बताऊंगा कि केली के लिए वो 1.25 फीट का ड्रिप इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, 1.25 फुट का। 1.25 फीट अच्छा। क्यों करते हैं वो भी बताऊंगा। अच्छा। और वो कैसे केली लगवाते हैं कि 2 पेड़ में का अंतर 5 फीट। सही है, मैंने भी सर इसी किया। बराबर। जी। और 2 सरी में का अंतर भी 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट रखो। मैंने सर 5 फीट रखा। 5 फीट रखो, 1 फीट मत रखो, नहीं सर, क्योंकि आपका पौधा बड़ा होने वाला है। जी सर, मैंने 5 फीट समझो, इधर बेड से बेड की दूरी 5 फीट है और पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट है। 5 फीट है। जी सर। सर, अभी सवाल यहाँ पे आता है कि अगर पौधे का 2 पौधे में का अंतर 5 फीट है, जी सर, तो ड्रिपर 1.25 फीट पे क्यों लेना। तो इसके पीछे का कारण ऐसा है कि केली जो है वो केली ना वेजिटेबल में आती है ना पूरी तरह फल झाड़ में आती है, वो बीच में कहीं पे। ओके, तो उसको पानी की ज़रूरत ज़्यादा है। एक दूसरा कि जब हर 1.25 फीट पे पानी गिरता है ना, तो केली के जो बाग बोलते हैं उसमें एक जैसा टेम्परेचर मेंटेन रहने में मदद होती है। तो उसकी वजह से उनको जो रास है, केली का जो वजन आता है उसको रास बोलते हैं हमारे इधर, वो अच्छी गिरती है।
बराबर। अगली चीज़ कि सर देखो, जैसे मैंने बोला कि आप 4 लीटर का ड्रिपर अभी लेंगे और दिन पे दिन वो चोकअप होता रहेगा, तो कहीं पे क्या होगा कि वो 4 से 2 हो गया, लेकिन कहीं पे क्या होगा कि पूरा ड्रिपर ही बंद हो गया। तो अगर आपने 1.25 फीट पे ड्रिपर लिया है तो क्या हो जाएगा कि एक ड्रिपर अगर बंद भी हो गया तो दूसरा ड्रिपर का पानी उधर पहुंच जाता है कम ज़्यादा, और आपका काम चल जाता है। लेकिन आपने अगर 2 लीटर वाला ड्रिपर लिया, मान लो 4 लीटर वाला ड्रिपर 6 साल 8 साल चलता है, 2 वाला 2 साल 3 साल में चोकअप हो जाएगा, उसका डिस्चार्ज आधा हो जाएगा, फिर आप कैसे करेंगे? तो हमारा लॉस है, समझ लो। दूसरी चीज़ देखो, कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में ऐसी पोजीशन थी कि किसानों को ये बोलते थे कि रात को लाइन देंगे, अच्छा, और देते कुछ नहीं थे। 2 घंटा 4 घंटा मिली तो नसीब, सही है, बराबर। सही है सर। अगर आपने अभी प्लानिंग ऐसा किया कि 2 लीटर के हिसाब से, अच्छा, तो इसका ही अर्थ क्या है, क्योंकि ड्रिप आपको आपके ड्रिपर के हिसाब से नहीं लेना है, ड्रिप आपको आपके फसल के हिसाब से लेना है कि आपको फसल को कितने पानी की ज़रूरत है। और मैं आपको चीज़ बोलता हूँ, 15 साल से मैं अभी ड्रिप पे काम कर रहा हूँ, पूरे भारत में बहती हवा अच्छी है, बराबर। दूसरा, कोई भी मतलब आप हिल स्टेशन पे भी जाएंगे तो 30-35 डिग्री टेम्परेचर रह जाता है ज़्यादा तो दिन साल में। तो क्या हो जाता है कि वहाँ पे वापसा होने के लिए 4 लीटर ये सबसे अच्छा सोल्यूशन है। आगे की चीज़, मैं लाइन का जिक्र कर रहा था कि आपने 2 लीटर के हिसाब से प्लॉट कर दिया, आपके फसल को ज़रूरत है 10 लीटर की, तो इसका मतलब क्या है कि आपको 5 घंटा ड्रिप चलानी पड़ेगी, और अगर आपको 3 ही घंटा लाइन मिलेगी और 2 साल बाद, तो कैसे मैनेज करेंगे? तो तकलीफ है। देखो, एक चीज़ अभी किसानों को थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन जो सही है, किसान इसका इस्तेमाल करते हैं कि अगर ऐसी नौबत आती है कि पानी चला जाता है तो किसान क्या बोलता है, यार आधी खेती गई, हम उसको छोड़ देंगे, लेकिन आधी तो बचाएंगे। सही है सर, बराबर, ये सच्चाई है। बहुत किसान करते हैं, जब उनका कोई दिक्कत आती है, मोटर जल जाती है, लाइन नहीं मिलती है, पानी चला जाता है, तो उनको जब ऐसा प्रसंग आता है कि 10 एकड़ था और अभी उतना पानी नहीं है, अभी 4 एकड़ के लिए पानी, तो 4 एकड़ बचाएंगे, बाकी 6 एकड़ बोलेंगे यार अभी क्या करेंगे। ओके, तो सर अभी आप अगर 2 लीटर के हिसाब से प्लानिंग करेंगे और बाद में अगर लाइट का ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम हो गया, फिर तो तकलीफ का काम हो जाएगा सर, बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी फिर। तो इसके लिए सर 4 लीटर सही है। अभी एक चीज़, पौधे को 10 लीटर पानी की ज़रूरत है, तो आप 2.5 घंटे में 4 लीटर के हिसाब से चला के दे दो, ख़त्म करो। सही है सर। अभी बहुत कुछ कंपनियां ऐसा बोलती है कि नहीं वो पानी पर्क्यूरेशन हो जाता है, उसको नहीं मिलता है, पौधे को ज़मीन में चला जाता है। वो कौन सा 100 फीट नीचे जाने वाला है, 2-2.5 फीट भी नहीं जाएगा, 1-1.5 फीट जाता है, उतना तो पौधा ले लेता है ना। लेकिन सर क्या है, ये कुछ कंपनियां ऐसी है, मैं नाम तो किसी का नहीं लूँगा, तो इनको क्या है कि कंपटीशन से बचना है, मन मुताबिक उनको रेट चाहिए। सर 20 रुपये मीटर की नली बताते हैं वो, कुछ कंपनियां ऐसा है कि एमपी में 0.8 लीटर पर आवर का ड्रिप प्रमोट कर रहे। अरे कैसे चलेगा? आप दावा करते हो कि आप जग में 1 नंबर हो ड्रिप में, और आप ऐसा गलत मत करो ना, आखिर में पैसा है किसी का भी। तो किसानों ने इसको नहीं भूलना चाहिए। मैं भी बता रहा हूँ, इसके लिए मत सुनो, लेकिन मैं जो रीज़न आपको बता रहा हूँ ये तो सही है। ये तो सही है सर। तो सर आप 4 लीटर ही कीजिए। अच्छा, तो आपको ये सब फायदे मैंने जो बोले वो आपको मिल जाएंगे कि भाई कम समय के लिए लाइट मिली तो भी चल जाएगा, ड्रिपर चोकअप हो गया तो भी चल जाएगा, बाद में कुछ पौधे को आपको चेंज करना पड़ा कि भाई केली निकालने के बाद कुछ दूसरा लगाना है तो भी चल जाएगा। मान लो आपने केली निकालने के बाद आपके एरिया में मौसम्बी होती है, आपने सोचा मुझे मौसम्बी लगवाना है, तो उसके लिए भी 4 लीटर शुरुआत में तो चल जाएगा जब पौधा छोटा है, फिर बाद में करेंगे अपन। आज 1 साल ड्रिप का पैसा अगर बच गया तो किसान को वो भी बहुत फायदेमंद होता है। तो ये चीज़ आपको थी। हाँ, डबल ड्रिप सर देखो फायदा है उस चीज़ का। ये चीज़ कैसे है कि गाड़ी लेना है, बराबर, 4 व्हीलर लेना है, तो 4 व्हीलर यार नैनो भी आती है, मारुति 800 भी आती है, वैगनर भी आती है और फॉर्च्यूनर भी आती है। अगर फॉर्च्यूनर लेंगे तो फ़ायदा तो होने वाला है, लेकिन वो अपने जेब को पुरने वाला है क्या? ये बात सही। तो सर अभी हमारे एरिया में केली के लिए 4 लीटर अगर डिस्चार्ज लेंगे तो आपको डबल ड्रिप की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है कोई। मतलब और ज़रूरत पड़ती है कब पड़ती है कि फसल आपकी बड़ी हो गई, आपका ड्रिप का पानी पूर नहीं रहा है,
तो जो खर्चा आज करना है वो तब करेंगे। कब करेंगे सर? जी सर, आज 2 साल अगर आपका पैसा एफडी में भी रखा तो कुछ तो ब्याज आएगा। सही है सर। तो आज 2 मत डालो, आज 1 ही डालो। अगर बाद में आपको लगता है कि नहीं आपको पानी कम पड़ रहा, क्योंकि सर ये सब डिपेंड है, अगली साल अगर बारिश ज़्यादा रह गई, सही। टेम्परेचर कम रह गया, हाँ, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पड़ेगी। तो खर्चा आज से क्यों करना। और एक चीज़ कि आज से अगर आपने ड्रिप डाल दी तो वो खराब तो होने वाली है, उसको चूहे खाने वाले हैं, चोरी चपाटी होने वाली है, खेतों में जो दिहाड़ी काम करते हैं वो उसको खराब करने वाले। सही। तो जब जरूरत पड़ेगी तब करना, आज नहीं करना। नहीं करना है। और तीसरा सवाल सर वो मल्चिंग का। मल्चिंग का तो सर देखो हमारे तरफ के भी किसान ये बहुत सारे कर रहे कि अभी खेतों में काम करने के लिए उनको आदमी नहीं मिलते नहीं हैं, मिलते सर, वो बहुत महंगे मिलते हमारा हैं। भी सर वही प्रॉब्लम तो वो क्या कर रहे कि सीधा मल्चिंग डाल रहे केली के लिए। अभी क्या है सर कि जो 30 माइक्रोन की हमारी मल्चिंग है ना वो 12 महीने तो चल जाती है। अच्छा अच्छा बराबर। जी सर। तो हम क्या बोलते हैं कि आप वो डालो, अच्छा आपका केली का पीक 15 महीने का है, 15 महीने का जी सर। तो 12 महीने 10-11 महीने हो गए कि ये मल्चिंग को फाड़ के निकाल के बेच डालो। और फिर 2-3 महीना आपका इतना खरपतवार का प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि वो आपका कटाई का सीजन है, तो वहाँ पे आपका जाना ही रहता है, पौधा बड़ा हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ऐसा है कि ऐसा मत करो कि यार हमने 12 महीने मल्चिंग बोला है तो आप उसको 14 महीने इस्तेमाल करो, क्योंकि चल तो जाता है सर, क्योंकि क्या होता है कि मल्चिंग आखिरी समय में बहुत कमज़ोर हो जा रही है। और अभी पिछले साल हमको अनुभव ऐसा आया कि उसी समय पे अगर बूंदाबांदी हुई तो मल्चिंग फट जा रही है। लेकिन केली में ये प्रॉब्लम क्यों नहीं आता है, क्योंकि केली की पत्ती बड़ी रहती है तो बूंदाबांदी सीधे नीचे तक नहीं जाती है, तो आपने वहाँ पे वो इस्तेमाल भी कर दिया 14 महीना 15 महीना तो चल जाएगी। तो लेकिन वो ऐसा नहीं कि बाद में करो। अभी हमारे यहाँ भी किसान कर रहे कि पहले पौधा लगवा रहे हैं अच्छा अच्छा और फिर बाद में मल्चिंग को ब्लेड पान से कट कर करके अंदर डाल के वहाँ पे टिस्को टेप लगवा रहे। अच्छा। तो आप कर सकते हो, लेकिन उसको मेहनत बहुत ज़्यादा बहुत है। ज़्यादा है। लेकिन सर कैसा है कि अभी अपन सर अगर बेड पे बिछा दिया जाए और बाद में उसको अगर जो कंदील वगैरह से वो करते हैं ना होल तो करते सर अभी आप कंदील लगा क्यों रहे, आप टिश्यू कल्चर क्यों यूज़ कर रहे हैं। सर टिश्यू कल्चर ही तो सर फिर सीधा सा मल्चिंग बिछा दो, जी सर जहाँ पे आपको 2 इंची का हमारा वो मल्चिंग का होल आता है, जी सर। वहाँ पे छेद गिरा हो, वहाँ पे वो पौधा लगवा दो। अच्छा 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 अच्छा। तो सर फिर समझ के चलो, आप जो बता रहे थे इससे पहले कट करने का उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी सर उसमें मेहनत बहुत है ना, आपको करना है तो कीजिए। उसको क्या है कि पहले ये बेड है आपका, तो बाजू में पूरा मल्चिंग बिछाएंगे, फिर जहाँ जहाँ आपका पौधा है वहाँ ब्लेड पान से उसको कट करेंगे। हाँ हाँ बराबर। बराबर सर। और फिर थोड़ा थोड़ा एरिया अंदर डालेंगे हाँ और वहाँ पे टिस्को टेप लगवाएंगे। हाँ हाँ। तो ये सब करना है तो करो। नहीं सर लेकिन सबसे अच्छा ऐसा है कि सीधा 30 माइक्रोन की मल्चिंग लगवा दो, वहाँ पे छेद गिरा दो। अच्छा जब छेद गिरा रहे तो थोड़ा सा नीचे डाल के वो मिट्टी भी ऊपर निकाल ला लो। निकल जाते हैं, हाँ सर। बराबर। और वहाँ पे वो पौधा लगवा दो। अच्छा अच्छा सर, एक सवाल और भी था सर मेरा कि उसमें अपन तरबूज वगैरह लगा सकते हैं क्या? लगाओ। जैसे अभी पौधा छोटा है, इंटरक्रॉपिंग हाँ इंटर वो करवा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा अभी 5 फुट का डिस्टेंस है पौधे से पौधे का। शुरुआती दौर में करो ना, आप करते हैं ना हमारे यहाँ अच्छा अच्छा। कि अभी मतलब अभी जैसा मैंने कंपनी को फ़ोन लगाया, नागपुर की कंपनी है वो टिश्यू कल्चर की G9 करके, तो उनसे मैंने बात किया सर से, तो सर बोले उसमें वायरस बहुत आते हैं तरबूज में बोले। सर देखो वायरस तो तरबूज में आते हैं, जी सर। लेकिन कैसा है कि ये आखिर में किसानों को प्लानिंग करना है। अच्छा अभी वो कंपनी ने क्या किया कि भाई अभी आप हमको पूछेंगे कि सर 30 माइक्रोन की मल्चिंग 2 साल चलेगी क्या, तो हम तो नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। क्योंकि वो रिस्क है। रिस्क है। तो वो रिस्क आप ले सकते हो क्या, ये आपको तय करना है। अच्छा और अगर लेने लायक होंगी तो आप लीजिए, आजू बाजू में किसानों से बात कीजिए, अगर किसी ने ये किया हुआ है तो उन्होंने क्या किया था वो देख लीजिए, या उस हिसाब से आप पहले से प्रावधान रखेंगे कि हम ये प्रिकॉशन लेंगे तो फिर दिक्कत कम हो जाएगी। और आखिर में जब एक रिस्क लेके चलना पड़ेगा कि भाई वो दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए भी तैयार रहेंगे। लेकिन सक्सेस हुआ तो मुनाफा डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा, बस वही सर, बाकी कुछ नहीं। कोई मसला नहीं। समझो कुआं है मेरा, समझ लो कुएं के अंदर समझो 5 HP की मोटर है समझ के चलो, तो गालिबन 2.5 इंच का उसका आउटलेट है। आउटलेट है सर। तो उसके लिए सर अगर अपन ने 2 इंच वाला अगर फिल्टर लिए तो सर कैसा रहता है, हम क्या बोलते हैं कि आपका जितना इंची पाइपलाइन है जी सर। उतना इंची कम से कम फिल्टर लीजिए। अच्छा और अगर आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है जी सर। तो उससे बड़ा लीजिए, अच्छा क्योंकि आप जितना बड़ा फिल्टर लेंगे ना उतना उसका फिल्टरेशन कैपेसिटी ज़्यादा है। ज़्यादा है। सर ये चीज़ ऐसी है कि घर में 4 लोग हैं,
अच्छा रोज चाय बनती है तो छोटे जाली से काम हो जाता हो है, जाता है। बराबर। जी सर। अभी जब 40 लोग आ गए तो छोटे जाली से भी काम होगा, लेकिन वही यार 6-6 कप डालो, फिर वो डालो, फिर डालो, फिर ये करो, तब तक चाय ठंडी हो रही है, मेहमान चिल्ला रहे। चिल्ला रहा है। तो क्या रहता है कि ड्रिप में भी वही है कि जब गंदगी आती है तो आपके स्क्रीन पे अटकती है अच्छा। या आपके डिश में अटकती है, अटकती है, अच्छा। बराबर। बराबर। और जो वहाँ पे अटकती है तो आपके फिल्टर की कैपेसिटी कम होती रहती है, तो आप बड़ा लगवाएंगे तो आपको ज़्यादा कैपेसिटी मिलेगी। उसमें भी आप हमारा अगर सेमी ऑटोमेटिक ले रहे हाँ हैं सर। तो ज़्यादा फायदा है, सर सेमी ऑटोमेटिक ज़्यादा फायदा है आपको कि वो आसानी से साफ हो जाता है। तो हो सके तो उतने ही इंची का लेना चाहिए, उससे बड़ा कम नहीं, कम नहीं। अच्छा कम नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, बस वही सर सवाल था सर। तो मैं अपेक्षा करूंगा कि भैया ने जो अच्छे अच्छे सवाल पूछे आपको पसंद आए होंगे, और आपके भी मन में अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट में बोलिए, उसका जवाब मैं ऐसे वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। और मैंने जो सवाल शुरुआत में पूछा था, मैं अपेक्षा करूंगा कि आप उसका भी जवाब कमेंट में ज़रूर देंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि अभी किसी के साथ आपको बात करनी है तो हमारे इंजीनियर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक अवेलेबल रहते हैं, जिनके नंबर मैंने बीच बीच में दे दिए हैं, आप उनके साथ बात कर सकते हो। धन्यवाद।